हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ और आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पुनः हाजिर हूँ। आज का यह वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे मेंडल्स यानी कि आनुवंशिकी के पिता के द्वितीय लॉ, सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, दैट मीन्स स्वतंत्र अवयवन का नियम। यह आनुवंशिकता का द्वितीय नियम है जिसकी खोज मेंडल के द्वारा हुई। और मेंडल का यह नियम यह कहता है कि प्रत्येक जीन्स के जो दो एलील होते हैं वह इनहेरिटेंस के समय एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए सेग्रीगेट हो जाते हैं और F1 में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये नियम यह भी कहता है कि प्रत्येक जीन्स का एलील अपने आप में स्वतंत्र होता है कि वह किसी भी एलील के साथ फ्यूजन कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम डिफिनेशन जब देखते हैं इसकी तो लिखते हैं कि दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी which is discovered by Mendel, and this law state that each allele of the gene has independent during inheritance for fusion of any another allele. Okay, any another allele. तो ये डिफिनेशंस है आपकी। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी, विच मीन्स कि आनुवंशिकता का द्वितीय नियम है जिसकी खोज मेंडल ने की थी, विच इज डिस्कवर्ड बाय द मेंडल, एंड दिस लॉ स्टेट दैट, यह लॉ कहता है ईच एलिस ऑफ द जीन्स के प्रत्येक एलिस हैज डोमिनेट इंडिपेंडेंट। वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं? इनहेरिटेंस के समय किसी भी के साथ फ्यूजन कर सकते हैं। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो मेंडल ने इस क्रॉस को इस नियम को डायहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझाया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लोग क्या करते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लें कि डायहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस वह होता है जब दो पौधों के बीच का क्रॉस करवाया जाए और उनमें दो अंतर हो। ठीक है, द क्रॉस बिटवीन टू plants have a one allelomorphic character, then in such type of cross are known as monohybrid cross. Okay, तो उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और the cross between two plants have a two allelomorphic character, then in such type of cross are known as dihybrid cross. तो उस प्रकार के क्रॉस को हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जब एग्जांपल जो लिया गया था वो एग्जांपल लिया गया था मटर का। आप जानते हैं कि मेंडल ने जो स्टडी की थी वो मटर के पौधे पे ही की थी, तो उसमें एग्जाम्पल था। तो डायहाइब्रिड क्रॉस को जब करवाते हैं तो नियमतः हम लोग क्या करते हैं? पहले क्या लेते हैं? पहले सिलेक्शन करते हैं पेरेंट का। क्या करते हैं? पेरेंट का सिलेक्शन कर, पेरेंट। ओके, पेरेंट में वन मेल क्रॉस विथ फीमेल। ठीक है, क्रॉस करते हैं फीमेल के साथ, फिर उसका फिनोटाइप लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
फिनोटाइप, फिनोटाइप में क्या होता है, जो कि हमको दिख रहा है। तो पहला मटर कैसा है, मटर का पौधा पहला है जिसके सीड कैसे हैं, सीड क्या है, राउंड है, क्या है, सीड राउंड है, ठीक है। और इसका कॉटिलीडन कलर कैसा है, येलो है, ठीक है, कैसा है, येलो है, ठीक है। इसका क्रॉस करते हैं रिंकल्ड, यानी कि जो रिंकल्ड सीड है, रिंकल्ड सीड है उसका कलर कैसा है, ग्रीन है, कैसा है, ग्रीन है, ठीक है। और दूसरी बात, जब हम जीनोटाइप की बात करते हैं, जीनोटाइप, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, कैपिटल वाई से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई से, ठीक है। अब जब गैमेट की बात होती है तो गैमेट क्या बनते हैं, गैमेट बनता है, यहां से हमको मिल जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमेट, और यहां से हमको स्मॉल आर और स्मॉल वाई एक गैमेट। फिर जब हम F1 में आते हैं तो क्या होता है, F1 में आते हैं तो हमको मिलता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है कि राउंड येलो सीड बनता है, क्या बनता है, राउंड येलो। अब F1 में जो बनता है उसका जो शेप होता है मटर का, वो क्या होता है, राउंड होता है, यानी कि गोल होता है, और उसका कॉटिलीडन कलर कैसा होता है, येलो होता है। जिन स्टूडेंट को ये शक हो कि कॉटिलीडन क्या होता है, तो मैं बता दूं, कॉटिलीडन जैसे कि जितने भी दलहनी फसलें हैं वो सब क्या है, डाइकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन मींस उसमें दो दाल पाई जाती है, जब उसको हम तोड़ते हैं तो उसमें क्या होती है, दो दाल पाई जाती है, तो एक को हम लोग कॉटिलीडन कहते हैं, उस एक दाल को हम लोग कॉटिलीडन कहते हैं। तो मटर क्या है, डाइकोटिलीडन प्लांट है, तो उसी को हम लोग कॉटिलीडन कहते हैं। और ये मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या किया था कि पहला मटर का पौधा ऐसा था जिसके सीड राउंड होते थे और उसके कॉटिलीडन कलर येलो थे, और दूसरा क्या था, पिचके हुए सीड थे और उसका कलर कैसा था, कॉटिलीडन ग्रीन था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब हमको F1 मिल जाता है कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि राउंड येलो मिल जाता है, फिर हम इसकी क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर या चकरबोर्ड की बात करते हैं। चकरबोर्ड आप समझते क्या है, देखिए पहले आप क्या करते हैं कि इस तरीके का फिगर बनता है, ठीक है ना, यहां और ये, ठीक है ना। अब देखिए हमारा मिला क्या था, यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये प्लांट हमको मिला था F1 में, फिलियल जनरेशन 1 में, ठीक है। तो ये कैसा था, राउंड येलो, ठीक है। जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आफ्टर सेल्फिंग, ठीक है, हमको क्या क्या प्राप्त होगा, यहां पे हमको प्राप्त होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। इसका क्रॉस हम इसके साथ करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां पे स्मॉल वाई, ठीक है। अब हमको क्या मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई। दूसरे के साथ जब क्रॉस करेंगे तो हमारा कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे फिर हो जाएगा हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई ना। फिर लास्ट वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग पनेट स्क्वायर क्यों कहते हैं या चक्कर बोर्ड क्यों कहते हैं, पनेट स्क्वायर इसलिए कहते हैं, जब आप 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 16 होगा। तो यहाँ पे हमने हमारे
पास क्या F2 जब हमने देखा तो F2 में हमारे पास चार प्रोजनी थे। अब जब 4 प्रोजनी का हमने क्रॉस किया तो हमारे पास कैसे कितने पौधे बन गए, 16 पौधे बन गए। तो 4 का स्क्वायर हो गया ना, 16 पौधे बन गए ये, तो 4 का स्क्वायर हो गया, इसलिए इसको पनट स्क्वायर कहते हैं। पनट स्क्वायर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी खोज किसने की थी, पनट नामक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितने पौधे बने, देखिए ये क्या होते हैं कि देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई तो ये क्या होगा हमारा राउंड येलो। ठीक है, राउंड येलो, ये भी क्या हो गया राउंड येलो, ये राउंड येलो, यहां पे भी राउंड येलो ना, ये क्या हुआ राउंड येलो। लेकिन यहां पे देखिए कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, तो ये क्या होगा कैपिटल आर राउंड को बताता है और स्मॉल वाई किसको बताता है, ग्रीन को बताता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राउंड ग्रीन। ठीक, और ये भी क्या हो जाएगा राउंड येलो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा राउंड ग्रीन हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा राउंड येलो। ठीक, और ये भी क्या राउंड येलो, और यहाँ पे देखिए स्मॉल किसको बताता है, रिंकल्ड को, और कैपिटल वाई किसको बताता है, येलो को। तो ये हो जाएगा रिंकल्ड येलो, क्या हो जाएगा रिंकल्ड येलो, ये भी क्या हो जाएगा रिंकल्ड येलो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राउंड येलो, और ये हो जाएगा देखिए राउंड क्या है, राउंड बताता है कैपिटल आर और स्मॉल आर पे डोमिनेंट, तो ये राउंड हो जाएगा, और स्मॉल वाई है तो ये किसको बताता है, ग्रीन को बताता है, तो ये क्या हो जाएगा राउंड ग्रीन, और ये स्मॉल वाई तो ये क्या हो जाएगा रिंकल्ड येलो। ठीक है, और ये रिंकल्ड ग्रीन। तो हमारे पास आपने देखा कि 16 पौधे जो बने, 16 पौधे में हमारे पास देखिए हम आपको यही बता देते हैं कि 9 पौधे ऐसे हैं जो राउंड येलो है, राउंड येलो कितने पौधे, 9 पौधे। ठीक, और हमारे पास 3 पौधे ऐसे हैं कि जो हैं राउंड ग्रीन है, कैसे हैं राउंड ग्रीन। ठीक, तो ये कितने हैं 3 हैं, और हमारे पास 3 पौधे ऐसे हैं कि जो रिंकल्ड येलो है, कैसे हैं रिंकल्ड येलो। ठीक है, रिंकल्ड येलो, सॉरी यहाँ पे रिंकल्ड येलो कितने पौधे हैं, 3 पौधे हैं, और हमारे पास एक रिंकल्ड ग्रीन है, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, बराबर एक पौधा। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम यहां समझ सकते हैं कि हमने जब पेरेंट लिया था तो उसमें हमने 2 पेरेंट लिया था, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास 2 नए तरीके की प्रोजनी प्राप्त हुई, एक रिंकल्ड येलो और एक राउंड ग्रीन। इस तरीके का हमने कोई भी पेरेंट नहीं लिया था। ठीक है, तो जब ये इस तरीके के प्रोजनी प्राप्त होते हैं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है कि प्रत्येक जीन का एलील्स अपने आप में स्वतंत्र होता है कि वह किसी भी एलील के साथ फ्यूजन कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो क्या हुआ, राउंड का ग्रीन वाला जो जीन एलील था वो राउंड रिंकल्ड के साथ फ्यूज कर दिया, तो रिंकल्ड येलो बन गया, और जो रिंकल्ड का ग्रीन वाला था वो राउंड के साथ फ्यूज कर लिया, इसलिए राउंड ग्रीन बन गया। तो यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका फिनोटिपिक रेशियो होता है 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है 1:2:2:4:1:2:1:2:1. ठीक है, ये होता है आपका जीनोटिपिक रेशियो, और फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है 9:3:3:1. ठीक है, फिनोटिपिक कितना होता है, फिनोटिपिक भी लिख लीजिए, फिनोटिपिक क्या होता है 9:3:3:1. ठीक है, ये फिनोटिपिक रेशियो होता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार।